ओम नमः शिवाय। आज शिव परम पिता परमात्मा गौरापति हर हर महादेव, जिनको स्वयं शंभू कहते हैं मेरे भक्तों, प्यारे भक्तों, तुम्हें मैं वरदान देने आया हूँ। तुम्हें मैं इस कलयुग की दुनिया से, कीचड़ से निकालने आया हूँ। तो मेरे प्रिय भक्तों और मेरे तुम भक्त हो, तुम श्रेष्ठ भक्त हो, सभी मंदिरों में जा कर के पूजा ध्यान करते हो, बहुत ही तुम्हारा मन पवित्र है और उसके साथ साथ तुम्हें वरदान भी मैं देने आया हूँ। जब मैंने देखा मेरे भक्त बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से पूजा प्रतिष्ठा श्रेष्ठ कर्म कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मुझे भी चलना चाहिए अपने भक्तों को वरदान देने के लिए। इस कलयुग के अंत में मेरे भक्तों, रोज का रोज तुम्हें वरदान लेना है, मैं तुम्हें देने आया हूँ। ये किसने कहा? ये गौरापति हर हर महादेव ने कहा। वरदान में कहा, ले लो वरदान, भर लो झोली, झोली भर लो, कभी खाली ना हो मेरे भक्तों की। तुम्हें जो भगवान परमपिता परमात्मा, जिनको भगवान कहते हैं, वो तुम्हें सफलता का तिलक देने आए हैं। मेरे भक्तों, तुम्हें तिलक दे रहे हैं। महसूस करो कि भगवान स्वयं शंभू मेरे मत्थे पर तिलक लगा रहे हैं और वो सदा आज्ञा भी दे रहे हैं। कह रहे हैं मेरे भक्तों, तुम्हें मैं दिल से अपना भक्त मानता हूँ, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हूँ। और ये भी वरदान का और भी वरदान में कहा है कि जब तुम याद करोगे, याद तुम्हारा मन जो है, तुम्हारा स्विच है, जो तुम्हारी बुद्धि है, स्विच है, उसको तुम ऑन रखो, उसको तुम अच्छे से अच्छे श्रेष्ठ कर्मों में और श्रेष्ठ जगह, सत्संग में, मंदिर में, अपने घर कर्म करते करते याद करो कि हमें उनसे क्या मिला है। वरदान दे रहे हैं, हमें वरदान दे रहे हैं, कह रहे हैं तुम अपने इस शरीर को भी अपने श्रेष्ठ बनाना है, शरीर को स्वच्छ बनाना है, मन में तुम्हारे कोई भी गलत विकार ना आए। और साथ साथ ये भी कहा गौरापति हर हर महादेव ने कहा, अपनी स्थिति का अनुभव करो, अनुभव करने से तुम्हें प्रीत होगी, तुम्हें भगवान से प्रीत होगी, जो तुम्हें मुक्ति देंगे। तुम्हारा जिस पिता ने तुम्हारा जन्म दिया है, वो पिता तुम्हारा एक ही जन्म का है और मैं तुम्हारा जितने जन्म लोगे उतने जन्म तक तुम्हारे साथ रहूँगा और तुम्हें वरदान देता रहूँगा। इसलिए तुम जागो 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 मेरे भक्तों, जागो। इस कलयुग में अभी नहीं तो कभी नहीं, वरदान ले लो ले लो ले लो वरदान। और ये भी कहते हैं कि मिट्टी का बोझ है ये देह, क्या है ये देह? मिट्टी का बोझ है, इससे तुम अलग रहो। कैसे अलग रहोगे? ऐसे रहोगे जब तुम अपने को महसूस करो, हम भगवान के निकट हैं, भगवान हमारे निकट है, हर हर महादेव हमारे निकट है, भगवान हमारा पिता है, वो परम पिता है, वो हमें नहीं छोड़ता, हमें लोग भूल जाते हैं। ऐसे समझो कि तो भगवान तुम्हारे साथ है और तुम्हारे में बल भरेगा, शक्ति भरेगा। तुम्हें अपने परम पिता का हाथ बिल्कुल नहीं छोड़ना है। परम पिता ही तुम्हारा श्रेष्ठ पिता है और पवित्र पिता है। कहते हैं ऊंचा धाम है, ऊंचा नाम है और ऊंचा काम है, वो पिता सबसे ऊंचा है। तो मेरे प्यारे भक्तों, तुम्हें बिल्कुल ही सतो प्रधान बनकर रहना है और अपने देह से कोई भी विचित्र उस मोहब्बत रखनी है। देह का चित्र ना याद करो, बस कर्म करने के समय याद करो। भगवान कहते हैं कि मेरे भक्तों, वरदान ले लो, तुम्हें दूसरा कोई ना कह पाए। एक बाप, दूसरा भगवान, भगवान भी बाप है। ये कहते भी हैं कि अपने अरे उस बाप को तो याद करो। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम सदा ये बाप के, भगवान के साथ कंबाइंड रहो। भगवान तुम्हारा रक्षक है। अरे मैं तो तुम्हारा रक्षक हूँ और मेरे सिवाय कोई हो नहीं सकता। ये तुम्हें याद होना चाहिए और बंधन में से मुक्त होना चाहिए। तुम्हें श्रेष्ठ बनना चाहिए,
व्यर्थ संकल्प बिल्कुल नहीं करने चाहिए और अच्छे संतुष्ट स्वादिष्ट की तरह कहते हैं कि भोजन भी पवित्र बनाओ और पवित्र भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है। व्यर्थ संकल्पों को बिल्कुल नहीं जमा करो। एक एक की कमी जो तुम देखते हो एक दूसरे की, वो तुम्हारे मन बुद्धि में एक्स्ट्रा जमा हो जाती है। इसलिए कहते हैं कि बीमारी भी आ जाती है। इसलिए मेरा वरदान है मेरे भक्तों, इस चीज़ को ध्यान दो, मेरा वरदान लो। सुबह उठते ही ये समझो कि भगवान का हाथ मेरे सिर पर है, वरदान दे रहे हैं। मुझे भूलना नहीं है अपने पिता को कि भैया मैं हूँ तुम्हारा, तुम्हें दुख से तुम्हें हाथ पकड़कर तुम्हें सुखी ले बनाता हूँ। और तुम्हारी नैया जब तुम्हारे समझ में कुछ नहीं आता है तो मैं तुम्हें सच्चा रास्ता दिखाता हूँ और दुर्गत से बचाता हूँ। सच्चे होकर रहो मेरे भक्तों, तुम्हारी नैया पार हो जाएगी। हिलेगी डुलेगी लेकिन क्या होगा, कभी भी डूब नहीं सकती, क्योंकि तुम्हारे पास वरदानी हाथ है सिर पे अपने बाप का, परमपिता परमात्मा का। तो परमात्मा भगवान कहते हैं ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो तुम्हारे परम पिता का अनादर हो। तुम्हारे बाप ने टाइटल दिया है कि तुम सदा सुखी रहो, तुम हमारा हक लो, हमारा क्या कहते हैं, हमारा भी तुम्हारा अधिकार है। जितनी भी गुण हैं, जितने भी श्रेष्ठ कर्म हैं, जितनी भी शक्तियां हैं, सब तुम्हारे हवाले कर दूंगा। खजाने से भरपूर हो जाओगे। सुख शांति पवित्रता धन सब कुछ तुम्हारे घर में ही होगा और सब तुम्हारे घर में होगा, कमी कभी नहीं आएगी। लेकिन महसूस करना है कि भगवान शिव बाबा भोलेनाथ मेरे साथ हैं और मेरे साथ हमेशा रहेंगे। ये छी दुनिया को भूल जाओ और छी बातें नहीं करनी है। घर को अपने पावन बनाना है, बहुत पवित्र बनाना है और भगवान की याद करना है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, ऊंचे उठते रहो और ऊंचे रहने वाले निरंतर भगवान के निकट होते हैं। भगवान का हाथ उनके सिर पे होता है। कहते हैं वरदानी हाथ हमेशा साथ तुम्हारे रहेगा। जागो जागो, इस कलयुगी नींद से जागो। कुंभकर्ण की तरह मत सो, अब मत सो। ये जागने का समय है। इस समय भरपूर सब कुछ मिलता है। अगर बुराई पर बढ़ोगे तो बुराई बहुत मिलेगी, भलाई करोगे तो भलाई बहुत मिलेगी, श्रेष्ठ कर्म करोगे तो श्रेष्ठ भाग्य बनेगा तुम्हारा। ये समय भाग्य बनाने का है। उठो उठो, जागो जागो मेरे भक्तों, तुम जागो, तुम बुद्धिमान हो और तुम हल्के हो जाओगे। तुम्हारा जीवन स्वच्छ और सदा मुस्कुराता सुखी रहेगा। वरदानी हाथ अपने भगवान परम पिता परमात्मा शिव पिता का तुम्हारे सिर पे है। कभी भी अपने को खाली मत समझो, अकेले मत समझो। मैं तुम्हें वरदान देने आया हूँ। खुश रहो, खूब खुश रहो और श्रेष्ठ कर्म करो। तुम श्रेष्ठ हो, तुम्हारा कभी भी काम रुक नहीं सकता है, क्योंकि तुम मेरे नज़दीक हो। ये गौरापति हर हर महादेव ने कहा है। गौरा जी बहुत खुश हो गई। गौरा जी ने कहा, हे प्रभु, आपने तो रोज़ वरदान देते हो, हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत सुंदर स्वामी, कितने दयावान तुम हो, कितने करुणामयी हो। तो भगवान स्वयं गौरापति हर हर महादेव कहते हैं, देवी मैं वरदान देने के लिए अपने भक्तों के निकट होता हूँ, लेकिन भक्त नहीं पहचान पाते। तो इसलिए भक्तों, रोज तुम्हें वरदान मिलेगा। रोज नित्य, जैसे रोज नया नया भोजन करते हो, उसी तरीके से वरदान भी तुम्हें रोज लेना है। अपने को सफल करना है, जीवन सुखमय बनाना है। हर हर महादेव।